जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट। आज के इस वीडियो में जो बात करता हूं मैं वो है कि जैसे वन रैंक वन पेंशन, इसमें वन रैंक वन पेंशन नहीं के वन रैंक अनेक को पेंशन हो गई है, तो वो किस कारण से हुई है वो चीज़ को देखते हैं। आज वो समझते हैं कि किस कारण से वो ऐसा हो गया है। तो इसमें मेन चीज़ है, देखो आप, ये है ORP1, ORP2 एंड ORP3 में जो सूबेदार साहब की पेंशन बढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। और ये खुलासा हुआ RTI से भी हुआ है, बढ़ी नहीं। तो RTI ने जो क्या जवाब दिया है वो इस चीज़ के बारे में है, इसके बारे में, ठीक है कि नहीं। तो RTI मांगी गई है। अब जो है इसमें और सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक वो पेंशन कैसे फिक्स की गई है, कैसे वो बनाई गई है, उसके लिए जो डाटा मांगा है वो RTI के डाटा से एक बार समझते हैं कि कैसे बनाई गई है, वो सभी कैसे बनाई गई है। और उसके बाद बात करेंगे, कुछ एक कमेंट्स आए थे साहब लोगों के, तो वो कमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बारे में बात करेंगे, आपको टेबल भी दिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, सही इन्फॉर्मेशन आएगी, फालतू की आपको टाइम वेस्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और आप लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता चलता है भाई ठीक है, अच्छा वीडियो बना देते हैं। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है जी। तो आप समझते हैं कि जो पेंशन है किस प्रकार से बनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये RTI का जवाब है। ये आपकी जो है ORP3 की टेबल है। ये RTI का जवाब है जो RTI मांगी गई है, ठीक है कि नहीं, उसका है जवाब। और ये उनका डाटा है पूरा सूबेदार साहब का, सर्विस वाइज डाटा है, ये इसमें दे रखा है। ये जो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा वही डाटा इसमें दे रखा है, ठीक है जी। और मैं आपको टेबल भी दिखा रहा हूँ। और ये है जो साहब लोगों ने वो किया है, इनका मैं ये पर्सनल ID छुपा दिया हूँ। ये है उनका RTI के जवाब। तो हम देखते हैं, या उनका जो उन्होंने मांगा है, उन्होंने जो लिखा है कमेंट्स, उनका जवाब दे देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि पहले जब फर्स्ट ORP आई थी, ORP1 में जो है ये पेंशन फिक्स हो गई थी सूबेदार साहबों की। तो उससे पहले ये पेंशन होती थी, उस मतलब ORP1 में जो बढ़ करके ये पेंशन बन गई थी। जब पे कमीशन आउट हुआ तो उसने जो है ये कर दिया 2.57 से इसको गुना करके के ये बना दे 31,529 बना दे। ये ORP1 में है। 28 साल के सूबेदार साहब की पेंशन 12,268 ये ORP1 में फिक्स कर दी थी। उस थोड़ी बहुत बड़ी थी, उससे पहले ये कम थी, ये 11,000 समथिंग थी ये, ठीक है नहीं। तो 11,000 समथिंग से बढ़ करके ORP1 में 12,268 हो गई थी। जब इसको वो किया गया पे कमीशन में, तो इसको 2.5 जो फैक्टर लगाया गया था, अप टू जेशियोस तक 2.5 लगाया गया था, ऊपर जो है 2.68 लगाया गया था, ज़्यादा लगाया था मतलब। तो ये जो है, ये जब इसको इससे गुना करते हैं, इंटू करते हैं, इसको 12,268 को 2.57 से गुना करते हैं, इंटू करते हैं। मैं इंटू इंग्लिश में लिख दिया था कि समझने वाले। तो इसको जो है 31,529 आता है। तो ये थी उस समय, ये फिक्स कर दी थी उस समय। ORP1 में जो है ये 28 साल के साहब की थी, और ORP में 30 साल के साहब की जो थी वो जो है 12,690 हो गई थी। उसको इससे गुना किया तो ये 32,614 बन गई थी। किसी की ज़्यादा भी बनी होगी, क्योंकि कोई साहब फिर कमेंट करेंगे कि नहीं उस समय तो ज़्यादा बनी थी, तो ज़्यादा भी होगी, मैं बता रहा हूँ उनको, किसी साहब की। लेकिन ये मिनिमम जो लिया गया है उसकी है। किसी की ज़्यादा, क्यों किसी की यहाँ पर ज़्यादा बनी होगी तो यहाँ पर भी ज़्यादा बनी होगी, किसी के पहले ज़्यादा रही होगी तो यहाँ पर भी ज़्यादा बनी होगी, जब यहाँ ज़्यादा बनी होगी तो यहाँ पर भी ज़्यादा बनी होगी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई कमेंट इस मतलब इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ORP2 में जो सूबेदार साहब थे 28 साल के, ये तो ORP1 में फिक्स हो गई थी। जब ORP2 आई तो अब ORP2 में
क्या हुआ कि ORP2 में 28 साल के साहब की जो पेंशन थी मिनिमम लई 25,700, मिनिमम जो 25,700 लई और उसमें मैक्सिमम 33,700, मतलब मिनिमम 25,700 और मैक्सिमम जो थी ज़्यादा, मतलब कम से कम 25,700 हिंदी में बोलता हूँ, और ज़्यादा 33,700, दोनों को जोड़ा गया। और दोनों को जोड़ने के बाद में 59,400 आया और उसको 2 से भाग दे दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो ये आ गई उस समय 29,700। ये 28 साल के सूबेदार साहब की है ORP2 की। किसी की साहब की ज़्यादा हो रही होगी तो ज़्यादा की ज़्यादा रह गई होगी, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है, जो उनकी ज़्यादा थी तो ज़्यादा ही रह गई फिर उनकी, मतलब ये मतलब फिक्स की थी उन्होंने। अच्छा ORP3 में, अच्छा हाँ ORP2 की ले लेते हैं अभी। ORP2 में जो सूबेदार साहब थे 30 साल वाले, उनकी थी 26,400 प्लस 35,600, टोटल होगी 62,200 को दो से जब डिवाइड किया तो ये आ गई 31,100। तो ORP2 में 30 साल वाले सूबेदार साहब की 31,100 फिक्स हुई थी। जिनकी उनसे ज़्यादा थी उनकी प्रोटेक्ट कर दी गई थी, वो उतना की उतने रह गई थी, वो बढ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब 31,100 थी, अब इनसे पहले ऑलरेडी पहले ज़्यादा थी सबकी, ये पहले ज़्यादा थी, देखो पहले ज़्यादा थी, तो कैसे बढ़ेगी अब, तो वो नहीं बढ़ी। अब इसी कारण से क्या हुआ, वो नहीं बढ़ी। जब यहाँ पर ये पहले ज़्यादा है तो कैसे बढ़ी, नहीं बढ़ी वो, ठीक है नहीं, वो इतनी फिक्स हुई। ORP2 में 28 साल की और 2 में 30 साल वाले साहब की इतनी बढ़ी, अब ये हुई फिक्स, और पहले इतनी थी। अब देख लो पहले 31,529 थी, 28 साल वाले साहब की 30 साल साहब वाले की 32,614 थी, और इससे भी ज़्यादा रही होगी। तो ये बढ़ने का मतलब ही नहीं था, जब वो इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया और ये फिक्स कर दी गई, तो किसी की नहीं बढ़ी, यही कारण हो गया। अभी इसी प्रकार से ORP3 की लेते हैं। ORP3 में जो है 28 साल वाले साहब थे, उनकी जो पेंशन ली गई थी वो ली गई थी, देखो मिनिमम ली उन्होंने 27,500, मिनिमम कितनी ली 27,500, और मैक्सिमम ली 34,650। दोनों को जोड़ा गया तो 60,350 बन गई, उसको 2 से भाग दिया तो 30,175 हो गई है। 30,175 28 साल वाले साहब की, 28 साल साहब की 30,175 ORP3 में हुई, जबकि ऑलरेडी ORP1 में 31,529 हो रखी है, तो कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब ORP3 के सूबेदार साहब की है 30 साल वाले साहब की, उनके लिए 26,400, यहाँ पर 26,400 लई, और ये हो गई 36,600, अब 63,000 हो गई। अब उनको 2 से भाग दिया 31,500 आ गई। अब ऑलरेडी उनकी पहले 31,529 है, कम से बढ़ रखी है, और इससे ज़्यादा भी है, इससे ज़्यादा भी थी, मैक्सिमम तो ज़्यादा ही थी ना, मैक्सिमम तो ज़्यादा ही थी उस समय, तो इससे ज़्यादा भी थे, तो इसको तो प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो इनकी बढ़ी नहीं बिल्कुल भी, इन ज़्यादा वालों की बढ़ी नहीं बिल्कुल भी, तो कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी फिर। अब इस प्रकार से नहीं बढ़ी। अब एक बात और भी डमना देखो, अब यहाँ पर जो ORP2 का सूबेदार साहब 30 साल, इनकी जो मिनिमम ले रहे हैं 26,400, और 5 साल के बाद में ORP2 थी 2019 में, और ORP3 आई है जो 2024 में। अब 5 साल के बाद में ये पेंशन उतना ही कितनी है, मिनिमम जो ली है उतना ही कितनी ली है, ये तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। अब वो कैसे बढ़ेगी आगे, अगर ये तो थोड़ी सी बढ़ गई, 35,600 की बजाय 36,600 हो गई, ये तो बढ़ गई थोड़ी, लेकिन ये तो नहीं बढ़ी बिल्कुल भी। अब जब तक ये मिनिमम नहीं बढ़ेगी तब तक मैक्सिमम कैसे बढ़ेगी, तब वो क्या एवरेज कैसे आएगी। अब इनकी एवरेज ली गई है। अब क्या आ गया, एक पेंशन अनेक, 1 रैंक 1 पेंशन के बजाय 1 रैंक अनेक पेंशन कैसे हो गया। अब एक की तो होगी 31,500, और 30 साल वाले की पहले 31,500 32,614 है, और किसी की इससे भी ज़्यादा है। तो अगर मान लो पहले ये जो फिक्स थी, जैसे यहाँ पर फिक्स की गई 30 साल वाले साहब की, यहाँ पर 34,650 28 साल वाले की है, और 30 साल वाले की जो है वो लेगी, मान लो पहले 36,600 ली है, ये 36,600 ही अगर सबकी फिक्स कर देते तो 1 रैंक 1 पेंशन अपने आप बन जाती, क्योंकि उससे कम वालों की सबकी इतनी हो जाती, और इनकी इतनी ऑलरेडी थी ही पहले, तो फिर वो पूरी हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई एवरेज के कारण, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से सभी रैंक की ले गई है। जब सभी रैंक की ले गई है तो इस प्रकार से ये नहीं बढ़ी, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक साहब ने पिछला एक वीडियो भेजा था मैंने, उसमें 31,500 दिखाई थी सूबेदार साहब की, और मैंने बोला था कि इसमें कम ज़्यादा भी हो सकती है किसी साहब की। तो मैं किसी साहब का कम ज़्यादा का मतलब ये था कि भाई इससे ज़्यादा भी मिलेगी,
और जो बाद में आए उनकी कम भी होगी। तो 31,500 मैंने ORP3 का लिया था। तो साहब ने कमेंट किया था कि आप जो है 31,500 कहाँ से ले आए। तो ये साहब मैं ये जो है ये टेबल से लिया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो टेबल से के अलावा मैंने कहीं से नहीं लिया। टेबल में था, देखो ये सूबेदार साहब वाई ग्रुप हैं, ये वाई ग्रुप के सूबेदार साहब, वाई और जेड ग्रुप के सूबेदार साहब हैं। और 31,500 इनकी ORP3 की टेबल है। ये टेबल है, देख लो टेबल नंबर 7 है ये, और ORP3 की टेबल है ये, ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ से लिया था 31,500 मैंने यहीं से बताया था। उन्होंने बोला कि आपको ज्ञान नहीं है कि ज़्यादा, मेरे को पता है, मुझे ज्ञान है, ज़्यादा भी है, बहुत साहबों की ज़्यादा भी है, लेकिन मैं तो उसी को लूँगा ना जो ORP3 में जो उन्होंने जो लागू किया था ORP3 का। तो मैं यहाँ से लिया था उस वीडियो में, इसलिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता देता हूँ। अगर उसमें कोई बोलने चाले मेरे से गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैंने इतना बताया था कि भाई किसी की ज़्यादा भी होगी, कम भी हो सकती है, तो वही बताया था। तो आपने बोला कम कैसे होगी, तो ये बताया था मैं 31,500, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मुझे पता है, ज़्यादा भी है, बहुतों की ज़्यादा भी है, इतना मुझे ज्ञान था साहब, ठीक है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। ये है साहब RTI, जिन्होंने RTI डाली थी 10/12/2024 की, ठीक है। और ये मैंने उनका ऑफिस का जो जितने भी थे या साहब के सिग्नेचर थे छुपा दिए हैं। तो ये RTI का है, इंफॉर्मेशन RTI एक्ट जो 2005 में लागू हुआ था, तो उसके बाद का है। ये उनका लेटर नंबर है, ये 28/10/2024 डेट है, विद रेफरेंस हुआ है, प्लीज फाइंड एंड क्लोज, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसके साथ में उन्होंने पूरा जवाब दिया हुआ है और वह इसके डाटा दिए हुए हैं, ठीक है। ये डाटा है उसमें, तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्विस वाइज है, ठीक है जी। ये 15 साल की सारे डाटे दे रखे हैं यहाँ पर, 31 साल तक सूबेदार साहब का डाटा जो इन्होंने दे रखा है, ये वो पूरा जो उन्होंने लिया 34 साल 100 सारा दे रखा है, ठीक है साहब। 31,500 ये इसमें दे रखा है यहाँ पर, तो ये इसके अनुसार ये बनी है, ठीक है जी। अब जो है कुछ साहब लोगों ने जो है कमेंट किए थे, तो उनका मैं जवाब भी बता देता हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ उनसे। ये सूबेदार साहब हैं, मैं इनका छुपा दिया है डाटा, वो ID वगैरह। सूबेदार मेजर, हाँ सूबेदार मेजर साहब हैं, सूबेदार मेजर, उसमें रैंक नहीं लिखा ID में, तो इसलिए सूबेदार मेजर साहब हैं। ये रिटायर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब हैं। रिमेनिंग रैंक एक्सेप्ट हवलदार आफ्टर रिटायरमेंट, ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, फाइल ए केस AFT प्लीज़। उन्होंने बताया कि भाई CSD के बेनिफिट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या है केस सॉर्ट आउट करना है और फाइल करना है। तो साहब बिल्कुल सही बात है। और आप जो है, क्योंकि दिल्ली में भी केस फाइल किया हुआ है, दिल्ली FT में और चंडीगढ़ FT में भी, आपकी कहाँ पर जो FT नज़दीक लगती है वहाँ आपने एक अच्छा सा वकील करके, क्योंकि ये वकील ही इसको जिता सकते हैं अच्छे से, जो है एडवोकेट बढ़िया होंगे, क्योंकि वो ग्राउंड मिला हुआ है। ग्राउंड क्या है कि देखो, ग्राउंड स्पष्ट है कि भाई जब एक नायब सूबेदार साहब जो है हवलदार से ऑनरी नायब सूबेदार साहब आते हैं, उनको जब ये पेंशन मिल सकती है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो भी हवलदार से एक NCO से JCO बनते हैं। और इसी प्रकार से सूबेदार मेजर आप भी जो है एक JCO से ऑफिसर बने हैं, तो आपकी भी कैटेगरी चेंज हो गई है, तो आपका ये फाइल केस बिल्कुल सही है, आप डाल सकते हैं इसमें। और ये आपके नज़दीक जहाँ AFT पड़ती है, जहाँ पर आपका सहूलियत होती है, वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। किसी भी जो है एडवोकेट से आप राय लेकर के जो इनको AFT में जो केस वगैरह लड़ते हैं उससे आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है साहब। अगला है हवलदार रैंक, उन्होंने ये सूरत सिंह जी हवलदार, बाकी ID तो मैंने को छुपा दिया हूँ, कई बार कमेंट्स कर चुके हैं। और इनका NCOs हैं, इनके बहुत बिल्कुल कमेंट बिल्कुल जायज़ है, ये मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि हवलदार जो है रीढ़ की हड्डी होता है सेना में, एक सेना की शान होता है, सारा काम हवलदार के ऊपर डिपेंड आ जाता है। ऊपर से आदेश आते हैं, प्लाटून हवलदार होता है, CHM होता है, और रेजिमेंट हवलदार होता है, जो भी है बटालियन हवलदार होता है, BHM होता है, सारे फिर उसी के ऊपर आ जाते हैं। और नीचे वालों की बातें सुननी पड़ती हैं, ऊपर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। और इनकी जो है 20 साल से लेकर के 24 साल तक एक ही पेंशन है। इनका ये कहना है कि जो 20 साल के हवलदार करके आए हैं वो भी उतनी ले रहे हैं, 24,763 है इनकी, मेरे ख्याल से, मेरे को आइडिया है। और जो 24 साल करके आए हैं वो भी उतनी ले रहे हैं, तो इनकी बराबर पेंशन बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। और फिर मैं हवलदार की टेबल में कल मैं बना के भेज दूँगा दूसरी वीडियो में। इसी प्रकार से है, ये दूसरा कमेंट्स है, ऑल ऑनरी रैंक्स रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस शुड गेट सिमिलर पेंशन रेट टू जस्टिफाई द पर्पज ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो है जितने भी ऑनरी रैंक है, चाहे वो पहले मिला हो चाहे बाद में मिला हो, सबकी जो है पेंशन मिलनी चाहिए, सबको जो है पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि रैंक सबके बराबर ही है, अपनी अपनी सर्विस के अनुसार उनको मिलनी चाहिए। तो ये जायज़ है। तो तीनों के तीनों जो है ये कमेंट्स किए हैं, सभी साहब लोगों ने बिल्कुल जायज़ कमेंट किए हैं, और मैं इनके बिल्कुल पक्ष में हूँ। और मैं सभी से PCDA से भी
और MOD से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके अनुसार आगे सुनवाई होनी चाहिए। और अब जो है इस वीडियो में इतना ही है, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको खुशी रखे। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।